Hello class 12 students, welcome to the Dab Hand Learners channel. So today is the part 3 of the planning chapter which we are going to study. आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो whenever ऐसे क्वेश्चंस आए, what are the features of planning, what are the importance of planning, what are the limitations of planning, so make sure you make the flow chart of this in this kind of questions. क्योंकि क्या होता है, फ्लो चार्ट से easily you can gain marks. अब जैसे कि मैंने बनाया, it is easily presentable और टीचर को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, this student knows what is the importance of planning. So हाँ, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी कभार आपको कोट भी दे देते हैं. सो नो एंटरप्राइज कैन अचीव ऑब्जेक्टिव विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग, एक्सप्लेन. आगे लिख के दे देंगे, वो एक्सप्लेन करो इसे. 5 मार्क्स और 6 मार्क्स जो भी है, ठीक है. तो वो यही, तो इस कोट से आपको सोचना है कि ये टॉपिक कौन सा है बुक में. सो वो यही कह रहा है, नो एंटरप्राइज कैन अचीव ऑब्जेक्टिव विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग. सिस्टमेटिक प्लानिंग से हमें ये पता चल गया कि ये प्लानिंग चैप्टर का है. लेकिन कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती अगर वो अच्छे से प्लानिंग नहीं करती. तो ये किस पे लाइक ज़्यादा प्रेशराइज और एम्फेसिस दे रहा है, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पे कि प्लानिंग की क्या ज़रूरत है. तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आएगा. इट इज़ राइटली रिमार्क्ड, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल. ये भी एक कोट आ जाता है, आगे लिख देंगे वो एक्सप्लेन और इलाबोरेट, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्लान बनाने से फेल हो जाते हो, प्लानिंग करने से फेल हो जाते हो, तो आपकी जो प्लानिंग है वो ही फेल हो जाएगी. मतलब अगर आप प्लान बनाने में ही फेल हो गए हो, आपको 98% लाने हैं, लेकिन उसके लिए जो आपने प्लान बनाया है वो ज़रा सा भी फुलफ़िल नहीं हो रहा कि आप 98% ले आओगे. आप दे रहे हो दिन में 4 घंटे खेलने को, 4 आवर्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, ठीक है. अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप 4 घंटे अपने दे रहे हो गेम्स खेलने में, आपको लगता है 98% स्कोर दे पाओगे, और आप 2 आवर्स स्टडी को दे रहे हो, तो ऑब्वियसली नॉट, आप नहीं कर पाओगे. तो अगर आप अच्छे से प्लान नहीं बनाओगे, प्लान बनाने में ही फेल हो जाओगे, तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे. तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की, अब हम वो पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. प्लानिंग जो है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है. आप कोई भी एक न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो, आप उसका पहले प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो कि आपको कैसे कैसे काम करवाना है, ठीक है. अब कैसे काम होगा, क्या करवाना है, ये सब आपको पहले से ही एडवांस में सोचना पड़ता है. प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन. वो ये कह रहा है कि प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो, क्लियरली स्टेटेड हो, वो सबको क्लियरली समझ में आए, सबको समझ आए कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो डैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन. सो डैट उससे क्या हो कि वो एक गाइड की तरह हमें हेल्प करे कि हमें आगे क्या करना है, हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और किस डायरेक्शन में लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम ये एक एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है जो हमें करना भी नहीं था. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो भाड़ में गया, आप सेकंड ऑब्जेक्टिव के पीछे पड़ रहे हो उस एक्शन को लेके. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो सबको एक तो इंश्योर करना चाहिए कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हैं या नहीं, और फिर अगर आपको वो क्लियर है तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है कि आप वो जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं वो एक गाइड की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और किस डायरेक्शन में. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस.
Second point, if goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve the goals. अगर goals well defined है, clearly stated है, आपको समझ में आ गए हैं, तो employees aware होंगे, employees को idea रहेगा कि organization को क्या करना चाहिए और organization को क्या करना है, so that वो अपने goals को achieve कर लें. डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. जो डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे. इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग होती ही नहीं तो हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक तो पहली बात क्लियर नहीं होते, फिर वो गाइड की तरह भी हमें हेल्प नहीं करते, ना हमें पता चलता कौन सा एक्शन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, ना एम्प्लॉयज़ को पता होता क्या ऑर्गेनाइजेशन को करना है और वो उन्हें क्या करना है ताकि गोल्स अचीव हो जाए. कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता. सो एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स. क्या होता अगर कोई प्लानिंग ही नहीं होती तो एम्प्लॉयज़ जो है डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते और एक कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाता. कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाता क्योंकि सब एम्प्लॉय जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन से एक कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाएगा. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. सेकेंड पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली ये था कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा काम किस वे में करना है और किस डायरेक्शन में करना है. अदरवाइज़ सब लोग डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे, अपना अपना फ़ायदा देखेंगे कि रॉ मटेरियल हम अपने रिश्तेदार से ले आते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो सब अपने रिश्तेदारों से लेकर आ जाएंगे रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा हो जाएंगे उनकी ज़रूरत नहीं थी, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट और मनी भी, तो ऐसे ही बहुत लॉस हो जाएगा. ठीक है, ये जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट हाँ, टू अंडरस्टैंड बेटर ये एग्जांपल सही है. मतलब एम्प्लॉय जो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे. सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. एक अनसर्टिनिटी रिस्क जो होता है वो उससे प्लानिंग कम कर देता है. प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस. प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो मैनेजर को इनेबल करता है, हेल्प करता है कि तुम फ्यूचर में देखो, टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस. और जो चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उनसे आपको कैसे डील करना है, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है. क्या? प्लानिंग. प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि आप जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उन्हें पहले तो एनालाइज करो, देखो कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसके बाद उन्हें एंटिसिपेट करो, उनसे डील करो. बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स. तो पहले से ही एडवांस में डिसाइड करने से कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं, प्लानिंग जो है वो आपको बताता है कि आपको उन चेंजेस से कैसे डील करना है, अनसर्टेन इवेंट से कैसे डील करना है. सोचो अगर आपने प्लानिंग करी ही नहीं होती, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी होती, एज्यूम करते हैं, तो क्या आपको जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होने वाले हैं क्या आपको वो पता चलता? नहीं पता चलता. फिर आप उन्हें डील कैसे करते वो आपको पता चलता? ऑब्वियसली नहीं पता चलता. तो इट वाज ऑल अबाउट प्लानिंग. प्लानिंग करोगे तो आपको अनसर्टिनिटी के रिस्क से रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब देखो आपने प्लानिंग करी, आपको चेंजेस के बारे में पता चला ये हो सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अनसर्टेन फैक्टर से शांति मिल रही है. मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, इसके चांसेस हैं फ्यूचर में, क्योंकि आपने पहले से ही एनालाइज कर लिया कि ये हो सकता है और उसके लिए आपने तैयारी करके रख ली है. Planning cannot eliminate changes or events, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed through planning. देखो प्लानिंग जो है वो चेंजेस और इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता. ये नहीं कि आपने प्लानिंग कर ली तो अब आप उन चेंजेस को हटा ही दोगे, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं आप उन्हें पूरे तरीके से हटा दोगे, ऐसा नहीं होता. बट ये जो चेंजेस हैं इन्हें आप कैसे डील कर सकते हो ये आपको प्लानिंग हेल्प कर देती है. एंड मैनेजरल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप थ्रू प्लानिंग. और मैनेजर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस में, इवेंट्स में, वो भी कौन हेल्प करता है? प्लानिंग. तो आई होप ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ईजी से ही थे, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करता है.
Planning serves as a basis for coordinating the activities and efforts of different divisions, departments, and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. जो प्लानिंग है उसका मतलब क्या है, प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो एफर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, डिविजन्स का, इंडिविजुअल्स का, वो कोऑर्डिनेट होता रहे। ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई कॉमन गोल अचीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि फिर जैसा फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे। ऐसे ही सारे जो डिपार्टमेंट है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, कुछ प्लानिंग नहीं करी गई, तो वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर देंगे। कन्फ्यूजन बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वेस्टेज भयंकर होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि एक तो ओवरलैपिंग ना हो और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना हो। सिंस planning ensures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruptions, useless and redundant activities are minimized or eliminated। वो ये कह रहा है कि प्लानिंग जो है वो क्या इंश्योर करता है, क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, कि आप जो प्लान कर रहे हो आप उसमें क्लियर हो कि आपको क्या करना है, आपका थॉट क्लियर हो कि आपने ये प्लान क्यों बनाया, ये गोल्स क्यों बनाया, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, ताकि जो काम है वो स्मूथली चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के, डिसरप्शन के। ठीक है, स्मूथली काम चलता रहे, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ है वो कम हो सके और एलिमिनेट हो सके। लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने देखा कि मेरे को वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं सेकेंड ईयर में उसका ध्यान रखूँगा कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो। तो प्लानिंग यही हेल्प करता है कि जो मिस्टेक आपने फर्स्ट ईयर में करी थी वो आप सेकेंड ईयर में नहीं करोगे। इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। प्लानिंग करते हो तो आपको इनएफिशिएंसीज डिटेक्ट हो जाती है फर्स्ट ईयर से कंपेयर करने के बाद, और आप उन इनएफिशिएंसीज़ को क्या कहते हैं, एक करेक्टिव मेजर ले सकते हो। उन्हें करेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान बना सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर में गलती करी है हम उन्हें सेकेंड ईयर में फॉलो अप कैसे करें। तो प्लानिंग इसके लिए भी हेल्प करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग क्या है, एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है। एंड बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। और कुछ भी करने से पहले, कुछ प्लान बनाने से पहले मैनेजर को एक आइडिया तो फॉर्मुलेट करना ही होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क में काम कैसे करना है। ठीक है, प्लान बनाने से पहले आपको एटलीस्ट सारे काम तो आने चाहिए कि हमारे प्लान में चलो ये तो इंक्लूड होगा, लेकिन क्या आपको ये काम करना आता है या नहीं, वो तो पहले से ही मैनेजर देखेगा ना। तो प्लानिंग करने से पहले, प्लान बनाने से पहले मैनेजर को एक आइडिया होना चाहिए कि ये काम जो है इसमें मेरे को काम कैसे कराना है, अगर ये मैं प्लान में इंक्लूड करूँ तो। ठीक है, दस प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अगर आपको पहले से ही आइडिया होगा कि किस काम पे, किस पर्टिकुलर टास्क में कैसे काम कराना है, कैसे टीम को साथ लेके चलना है, तो इससे क्या होगा, जो नए नए आइडियाज़ भी आएंगे आप इजीली उन्हें कर पाओगे प्रमोट, मतलब इजीली उन्हें कैरी ऑन कर पाओगे। सपोज़ आपको बेसिक आइडियाज़ ही फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है, आप टीम को संभाल नहीं पा रहे, बेसिक आइडियाज़ ही आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कि जो आप इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हो वो पॉसिबल होंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया भी आपके पॉसिबल या क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे, पहले से डिसाइड करोगे कि इस बेसिक आइडिया पे ये काम करवाना है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है तो भी आप सोच सकते हो कि आपको ये इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे कराना है। बट अगर आप बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इनोवेटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सको, अगर आपको बेसिक आइडिया की नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जो ये बेसिक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, प्लान कैसे बनाना है, ये सब आपको प्लानिंग ही मदद करता है। प्लानिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग एक बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है, इसमें आपको बहुत से फ्यूचर एक्शंस को गाइड करना पड़ता है जिससे आपकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस हो। कहाँ ईजी है प्लानिंग करना? आप फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हो? आप कोई ज्योतिष तो हो नहीं, है ना, बट फिर भी मैनेजर को देखना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसे सारे फ्यूचर एक्शंस को गाइड करना पड़ता है जिससे एंड रिजल्ट हो आपकी बिजनेस का ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, सो ये बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है।
फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग तो आता ही है, तो ये ज़रूरत है प्लानिंग की कि डिसीजन मेकिंग हो। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो है मैनेजर को हेल्प करता है कि आप फ्यूचर में देखो, कि एनालाइज करो फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, और उसके बाद जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन, जितने भी आप प्लान बनाओ, जितने भी आइडियाज़ बनाओ, उनमें से एक बेस्ट प्लान चूज़ करो। चॉइस बनाओ और उसके बाद एक बेस्ट प्लान चूज़ करो। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वही है कि आपको हर एक ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करना है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, बेनिफिट्स और क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस देखने हैं, और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है ताकि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी हो आपके बिजनेस की। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्पिंग इन टेकिंग रैशनल फंक्शन। वो ये कह रहा है कि प्लानिंग में जनरली होता क्या है, आपको अपने टारगेट सेट करने हैं और उसके बाद फ्यूचर कंडीशन प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए फिर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने की, उन फ्यूचर कंडीशन से बचने के लिए आपको कौन कौन से आइडियाज़ रखने चाहिए अपने माइंड में, और कौन सा आइडिया आपको बेस्ट सूट करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये एक रैशनल फंक्शन, रैशनल मतलब क्या, ऑप्टिमम, मतलब रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता था कि आप रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करो। ऐसे ही प्लानिंग जो है आपको रैशनल फंक्शन फॉलो करने में यूज़ आता है, मतलब आप जो प्लानिंग फंक्शन है उसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर रहे हो। Now planning establishes standards for controlling. Last point, planning provides the goals or standards against which the actual performance is measured. Planning जो है वो goals और standard provide करता है जिसके against आप actual performance measure करते हो। सोचो इस बार आपने target बनाया 20,000 यूनिट सेल करना का, 20,000 यूनिट सेल इन द मंथ, ठीक है, ये आपकी थी प्लानिंग। लेकिन जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 12,000 यूनिट्स सेल इन अ मंथ, ठीक है, तो इसका मतलब आपको भी 8,000 का लॉस हो रहा है, मतलब 8,000 यूनिट्स आपको अभी भी बेचनी चाहिए क्योंकि आपके गोल में ये लिखा हुआ है लेकिन आप नहीं बेच पा रहे हो। तो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड्स मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन दी गोल्स। अब देखो, अगर मैंने प्लान ही नहीं बनाया होता और मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता तो क्या मेरे को पता होता कि 12,000 यूनिट सही है अभी के लिए या मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ? नहीं पता चलता अगर आपने प्लान नहीं बनाया होता तो। हालांकि अब हमारे पास प्लान है कि 20,000 यूनिट्स होना ही चाहिए था, लेकिन अब तक हम सिर्फ 12,000 पे पहुँचे हैं, तो वी नीड टू कोप अप विद द प्लान। हमें प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है और अभी हमें और एफर्ट्स लगाने हैं कि हम 20,000 यूनिट्स ऑफ सेल का टारगेट पूरा कर सके। देयरफॉर प्लानिंग इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिए, और प्लानिंग जो है वो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो कंट्रोलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, एक प्री रिक्विजिट है। मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको प्लानिंग प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है, वो रिक्वायर्ड है। प्री रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड, मतलब पहले आपको प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद ही कंट्रोलिंग होगा। तो कंट्रोलिंग का मतलब वैसे भी होता क्या है कि यही तो होता है कि आप जो अपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर कर रहे हो, तो वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग जो है उसकी सख्त ज़रूरत है कंट्रोलिंग से पहले। प्लानिंग इज़ अ प्री रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग। नाउ second point, if there were no goals or standards then finding deviations which are part of controlling is not possible. अगर कोई गोल्स ही नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी डेविएशंस आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, या अपनी मर्ज़ी के मालिक है, 12,000 है चलो ठीक है, लेकिन अब जब प्लान बनाए तो पता चला हमें कि नहीं हम 20 कर सकते हैं, लेकिन क्या पहले पता चलता? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो गोल्स और स्टैंडर्ड्स जब नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ डेविएशन आ रहे, कुछ चेंजेस आ रहे हैं या हम सही चल रहे हैं। लेकिन अगर गोल्स होते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कंट्रोलिंग करो लेकिन आपने स्टार्टिंग में प्लान बनाया ही नहीं था। प्लानिंग होगी तभी ही कंट्रोलिंग होगी। प्लानिंग इज़ पॉसिबल नहीं, सॉरी, कंट्रोलिंग इज़ पॉसिबल, मैं लिख देता हूँ, कंट्रोलिंग इज़ पॉसिबल
controlling is possible when only planning happened, अदरवाइज कंट्रोलिंग नहीं होगी अगर कोई प्लान ही नहीं बना होगा, तो प्लानिंग होगी तभी ही कंट्रोलिंग पॉसिबल है। सो आई होप ये आपको 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट do ask in the comment section. I am ready to reply. I am here to reply all your queries. Okay, so now limitations of planning हम करेंगे in the next lecture. So I hope you liked my lecture. Please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.